आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 16 है लास्ट लेसन आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ रहे हैं, ठीक है। और शुरुआत में प्रश्नावली एक के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। और क्या है, माध्य का और बहुलक पहले प्रश्नावली में है, ठीक है। ये आगे और भी रहेंगे, लेकिन तालिका नंबर 3 था जो माध्य क्या था, उसका अनुप्रयोग था दैनिक जीवन में, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो माध्य केवल पढ़े थे, भी माध्य के मैंने पहुँचे हैं। और यह देखो, इसका अभी बताता हूँ, ये अनुप्रयोग के एक तालिका दिया था। इसमें माध्य क्या होता है, समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। माध्य यानी औसत ही है, औसत को ही माध्य कहते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण मतलब सांख्यिकी में औसत को समांतर माध्य कहते हैं, या अंकगणित औसत या माध्य कहते हैं, ठीक है। आंकड़ों या प्रेक्षणों एक ही है, ठीक है। आंकड़ा हम हमेशा सुनते आते हैं, डेटा मतलब आंकड़ा, ये प्रेक्षणों भी कहते हैं आंकड़ा को ही, ठीक है। इसको एम या एक्स, ये क्या है पता नहीं, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है, भूल गया इसको, शायद इसको मैं जानता था ये। तो प्रेक्षणों को एक्स से, जो डाटा पहले से दिए रहेंगे उसको एक्स से, और जो बार बार आता है उसको एफ यानी बारंबारता, ठीक है। तो ये तो प्रेक्षणों का योग, और प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या है, माध्य यानी औसत है। औसत हम सामान्य रूप से सभी को जोड़ के उतनी ही संख्या से भाग देते थे जितना डाटा होता था। तो एक और स्थिति आई, अगर कुछ संख्या बार बार आए हैं, जैसे 30 6 बार आए, 35 5 बार आए, और इसकी पूरी की संख्या ना 35 ही था, ठीक है। तो इसमें हम बारंबारता निकाले थे, ठीक है। लेकिन एक और स्थिति आया था, इसमें 100 थे बच्चे, 100 मतलब 100 बच्चों का क्या था, अंक था। तो इसमें हमने ग्रुप बनाए थे, ठीक है। अभी ये मतलब औसत को एक बारंबारता लेंगे, फिर औसत को ही मतलब मध्य मान लेंगे, ग्रुप बना लेते थे। 100 थे बच्चों का अंक, जो है बच्चों का अंक बोलता हूँ किलोमीटर, 100 बच्चों का स्कूल और घर के बीच की दूरी था। तो एक ग्रुप बना लिए थे, ठीक है। 19 उसमें सबसे बड़ा था, तो लास्ट 20 किए थे, ठीक है। तो ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या था, 100 विद्यार्थी थे, और इसका मध्यमान बताया था, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग करना, तो मध्य मान निकला, दोनों को गुणा करेंगे तो ये निकलेगा। यानी विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे बारंबारता ही पहले से ही है, ठीक है। एफ दर्शा दिया, मतलब बारंबारता ही है, क्योंकि 0 से 4 किलोमीटर के बीच की दूरी में 42 बच्चे हैं, यानी 42 बार आए हैं ना, 0 से 4 0 से 4 0 से 4, तो ऐसा ये बारंबारता ही है। लेकिन ये एक ग्रुप बनाए थे, तो इसका मध्यमान निकाले, ठीक है, ये मध्यमान। तो अब इस डाटा की जरूरत नहीं है, अब ये डाटा बन गया, एक से ये बन गया, ठीक है। एक से मतलब ये डाटा बन गया, प्रेक्षण कहाँ गया, यही प्रेक्षण एक्स बन गया, यही आंकड़ा बन गया, ये आंकड़ा बन गया अब, ठीक है। मध्यमान इन दोनों का गुणा और इसका योग, और जो गुणा किए हैं इन दोनों का, यहाँ पे एफ एक्स का गुणा, इनका और इनका योग है, ये सिग्मा योग को दर्शाता है, ठीक है। इसको अंश में लेते थे, और कुछ नहीं, इसको बता चुका हूँ। तो 3 कंडीशन थे इसमें। अब इसका एक अनुप्रयोग है दैनिक जीवन में, यहाँ पे देखो अनुप्रयोग दिया है। देखो यहाँ पे ना लड़कियों की संख्या, देखो यहाँ पे एक औसत यानी माध्य का, इस माध्य का औसत बोलो या माध्य बोलो या समांतर माध्य बोलो या अंकगणितीय औसत बोलो, एक ही बात है, ये माध्य का अलग है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे। देखो प्रतिदिन खेलने का औसत, एक तालिका दिया है पेज नंबर 383 में, ठीक है। तो प्रतिदिन खेलने का औसत समय घंटे में था ना, घंटे में है। देखो ये डाटा है, ये डाटा है, तो इसको हमने एक से ले लिया है, एक से मतलब डाटा ही है, मतलब आंकड़ा है ये। और ये लड़कियों की संख्या एफ है, ठीक है, मतलब बार बार आए। देखो 0 घंटा खेलने वाले बच्चियाँ कितनी, मतलब लड़कियाँ कितनी है, 4, 0 0 0 4 बार आया है। 6 लड़कियाँ क्या है, आधा आधा घंटा खेलती हैं, तो ये बारंबारता हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कहीं पे बारंबारता नहीं लिखा हूँ, तो ये नहीं समझना कि ये बारंबारता नहीं है।
डाटा और बारंबारता को गुणा करते हैं, ठीक है। तो 50 लड़कियों का खेलने का कुल समय है, तो इन दोनों को गुणा किए यहाँ पे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसको, ये पूरे 1 महीने का डाटा है, ठीक है। और पहले क्या है, प्रतिदिन खेलने का औसत समय, ये पूरा तो पहले औसत निकाला गया है। तो जो 4 लड़कियां हैं उसका औसत था 0 घंटा, मतलब कुछ मिनट में होंगे लेकिन 1 घंटा के या आधा घंटा के अंदर है, ठीक है। 0 मतलब कुछ नहीं है जी, ठीक है। 4 लड़के क्या है, 0 घंटा मतलब एक भी नहीं खेलते, ठीक है। 1 महीने में ना, 1 महीने में इसको औसत निकाले। 6 लड़कियों का औसत था आधा घंटा, ठीक है। 8 लड़कियों का औसत था 1 घंटा और 9 लड़कियों का 1.5 घंटा था। 9 लड़कियां प्रतिदिन 1.5 घंटा खेलती थी, यह औसत है, ये औसत। 9 हो सकता है कोई 2 घंटा खेले, 9 में से कोई 1 घंटा खेले, कोई 1.5 घंटा खेले, ठीक है ऐसे। और 12 लड़कियां क्या, दो औसत 2-2 घंटा खेलती है। 7 लड़कियां 2.5 और 4 लड़कियां केवल प्रतिदिन 3 घंटा खेलती है। 1 महीने का डाटा है। तो इसमें क्या है, हमें कैसे पता लगाएंगे कि हर लड़कियां क्या है, जो 50 लड़कियां हैं वो प्रतिदिन कितने घंटे खेलती है। तो पहले ये एक प्रकार से एक ग्रुप ही है, जैसे यहाँ पे देखो 1.5 ग्रुप ही समझो ये, लेकिन ये डाटा दिया हमको, बस ये डाटा दिया है, क्या आंकड़ा है, आंकड़ा यानी प्रेक्षण। और ये बारंबारता है, इसकी बार 4-4 आ रहे हैं ना, 0 क्या है, 4-4 बार आए हैं। आधा घंटा क्या है, 6 बार आए, मतलब ठीक है, आधा घंटा 6 बार आए हैं। तो ये बारंबारता हुआ, दोनों को गुणा किया और इसका 50 लड़कियों का खेलने का कुल समय यहाँ पे F1 लिख दिए, ठीक है। तो देखो 4 लड़की क्या है, 0 घंटा खेलती ही नहीं है 4 लड़कियां। तो 4 शून्य हम गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। 6 को आधा से गुणा करेंगे तो 6 का आधा होता है 3, 8 एकम 8, ठीक है। तो इसे सब गुणा किया यहाँ पे, दोनों का गुणा करके इधर। तो बस इसको जोड़ते हैं हम इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो ये F1 का योग और केवल F का योग है। 50 लड़कियां था ना, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इतने को जोड़ेंगे तो 50 लड़कियां आएंगी। अब इसको जोड़ो और इन सब को जोड़ के, बुक में एग्जाम्पल में दिया था 75, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 75 लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यह देखो सिंपल सा ही है। और इसका क्या है, औसत निकालने की, एक लड़की प्रतिदिन कितने घंटे खेलती है, तो कुछ नहीं है, औसत, औसत कहो या माध्य कहो या समांतर माध्य, एक ही बात है। सिंपल सा सीधा इसी को आप लिख सकते हो, जैसे F(x) बटा में सिग्मा F बराबर करो, या इधर ही करता हूँ, ठीक है। ये 75 बटा 50 किससे जाएगा, 5 से तो जाएंगे ही। और 5 एकम और 2 बच गए, 5 पंच 25 और 5 दहम 10 है। तो इसका मतलब समझते, एक यहाँ पे शून्य है तो पीछे से एक लगा दो दशमलव। तो घंटे में थे ना, तो घंटे में घंटा है, ठीक, घंटा है, मतलब 1.5 घंटा। तो ये 1.5 घंटा ये क्या है, घंटे में है ना भाई, तो ये 1.5 घंटा नहीं है, ये 1 घंटा 50 मिनट है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो ऐसा है कि एक जो लड़की है वो 1 घंटा 50 मिनट खेलती है और कुछ नहीं। तो ये अनुप्रयोग है। पहले तो 4 लड़कियां 0-0 खेलती है, 6 आधा घंटा बस खेलते हैं, औसत निकाल लिया गया है पहले। अब उन औसत, मतलब औसत निकालने के बाद क्या किए हैं, अलग अलग औसत के लड़कियों की संख्या इधर लिखा गया है और कुछ नहीं। तो ये था तालिका नंबर 5।
अब एक एग्जांपल देखो, इसमें वही था, इन क्वेश्चन को याद रखना बस, कुछ नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 देखो, 2 तो आपने खुद बनाए होंगे। 3 नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है। प्रेक्षणों में लिखा है मतलब क्या, आंकड़ों का औसत। अज्ञात प्रेक्षण f, देखो यहाँ पे प्रेक्षण f दर्शाए गए ना, कुछ भी दर्शा सकते प्रेक्षण, प्रेक्षण को हम एक मानते हैं। तो इसमें अज्ञात f ज्ञात कीजिए करके दिया है। तो दिया है प्रेक्षण दिया है हमको क्या, 25 दिया है, 39 दिया है, 35 दिया है, f दिया है और 46 तथा प्रेक्षणों का औसत दिया है, औसत बराबर दिया था 36। तो हमें तो प्रेक्षण, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है ना, प्रेक्षण या आंकड़ा, ठीक है। प्रेक्षण मतलब समझना आंकड़ा ही है। प्रेक्षण f बराबर कितना, तो कुछ नहीं है, औसत लिखा है ना ये, तो औसत इसका सूत्र होता है अतः औसत बराबर होता है, बताया था, प्रेक्षणों का योग बटा में ये प्रेक्षणों का कुल योग। तो कुछ नहीं है, देखो औसत दिए तो औसत 36 पहले से दे दिए, ठीक है। प्रेक्षणों का योग क्या है, 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस f प्लस और ये 46 है जी, ठीक है। ये बटा प्रेक्षणों का कुल योग जोड़ो कितना है, ये 1 2 3 4 5 है ये, और कुछ नहीं। इसको इधर पक्षांतरित कर दो, इन सबको जोड़ दो, f बस निकाल आ जाएगा। f को एक पक्ष में रखो, जितनी भी संख्या है एक तरफ पक्षांतरित कर दो, तो f की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे यह देखो इसको 36 गुणा में, चूंकि भाग है तो इधर गुणा हो गया। अब इधर बचा 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस f प्लस 46, इनको जोड़ेंगे। अब 5 छक्के 30, 5 दिया 15, हासिलाई 3 था, तो ये 70 हो गया, 170, ठीक है। 5 छक्के 30, हासिलाई 3, 5 दिया 15, 15 3 18, ठीक है, ये 180। अब देखो इनके दहाई अंकों को पहले जोड़ता हूँ, 6 5 11 11, ये तो इसमें नहीं है, ये तो यही निकलेगा, यहाँ पे प्रेक्षण f ही निकलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। 6 5 11 11 और 9 20, 20 5 25, 25 का 5, हासिलाई 2 है, ठीक है। हासिलाई 2 और 4 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, तो ये 145 आया। प्लस में है ये f। अब कुछ नहीं, 145 को इधर ट्रांसफर करता हूँ मैं, और ये f इधर आ जाएंगे, चूंकि ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस में है ना, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे। 180 प्लस इधर माइनस 145 बराबर ये f बराबर आया 18 में 1 गया तो 5, ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया तो 5 बचेगा। अब ये 7 हो गया ना, 7 में 4 गया तो 3, और ये एक 0 बना लेंगे, तो f बराबर आया 35, और यहाँ पर भी 35 दिया है, ठीक है। तो गलत नहीं आया है, f का मान प्राप्त हुआ 35 ऐसे।
तो सभी प्रेक्षण होंगे, अतः सभी प्रेक्षण क्या क्या था, 25 था, 39 था और 35 था, F के स्थान पे फिर 35 लिखेंगे और 46 होगा ये। तो ऐसे ही हल करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल नंबर चौथा यह देखो, इसमें तो आप खुद ही हल कर लोगे, ठीक है। दी गई तालिका में क्या आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है। औसत तो वही है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे औसत ज्ञात करनी है ना, तो औसत 3 तरह के ज्ञात किए थे। एक क्या ज्ञात किए थे, सामान्य औसत जो हम जानते हैं, दूसरा उसमें बारंबारता था, तीसरा मध्यमान था, ठीक है। तो इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं आया है, और आया है ऊंचाई जो है बार बार आया, इसमें बारंबारता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दिया है क्या, औसत ऊंचाई ज्ञात करना था, दिया है तालिका और कुछ नहीं। तालिका में क्या है, ऊंचाई किसमें दिया है, ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर ऐसे बस लिख रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा दिया था छात्रों की संख्या, यहाँ पे बार बार चीज़ें आई, यानी बारंबारता लेना पड़ेगा, और संख्या बहुत कम है, मतलब डाटा बहुत छोटी है, तो केवल बारंबारता से हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिया है, देखो 158 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 7, ठीक है। और इसको देखो 158, इसके बाद 159 सेंटीमीटर, ये कितने बच्चे हैं, 10, और 160 ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। ये तो पहले से दिया, 13 बच्चों का जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर है, यानी 160 160 160 13 बार आया है, ठीक है। 159 10 बार आया है, 158 7 बार आया है, मतलब बार बार आया है ना, तो इसमें बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। और कितना दिया था, हल कर रहा हूँ ना भाई मैं, ये 1 6 1 कितना दिया, ये 8। आप अच्छे से इसको टेबल को बनाना, 162 कितना, 162 4 बार आया है, 4 बच्चों की ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, और 163 बच्चों की ऊंचाई कितना है, 5 बच्चों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है। तो ये तालिका है। अब इसमें क्या है, मैं वो कर रहा हूँ कि हम इसमें किसको बारंबारता चुनेंगे, जो बार बार आए हैं, ठीक है। 158 बच्चों की ऊंचाई क्या है, मतलब नहीं, 7 बच्चों की ऊंचाई 58 है, 158 है, मतलब 158 7 बार आया है, ठीक है। तो ऊंचाई ये x होगा, ठीक है, और ये f होगा। बारंबारता में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रश्न में, और इनके अनुसार ही हमें फार्मूला भी बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, छोटी सी संख्या था तो प्राप्तांक और संगत बारंबारता लिखा था, ठीक है, तो इसमें वैसा ही कार्य करेंगे। तो एक यहाँ पे यह देखो, तो अब इस तालिका बनाता हूँ, देखो ये ऊंचाई है, ठीक है, किसमें है, सेंटीमीटर में, और इसको x बनाया, ठीक, क्योंकि यही डाटा है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा f(x) का गुणनफल। तो प्रेक्षण तो यही है, बारंबारता ये है, छात्रों की संख्या इसको f नाम देंगे। आप यहाँ पे f और x नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमेशा ऊंचाई वाले जो होंगे, डाटा हमेशा ऊंचा लिखा जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर में, नीचे में इससे संबंधित रिलेटेड डाटा होते हैं, ठीक है।
तो पहला शुरुआत डाटा से ही होता है, तो ये हमेशा x रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब ऊंचाई और छात्रों की संख्या ये हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या हो गई, ऊंचाई हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(x) का तो गुणा करेंगे, पर हिंदी में क्या लिखेंगे, या हम सीधा ऊंचाई एवं गुणनफल सीधा लिख सकते हैं। छात्रों की ऊंचाई या छात्रों की संख्या गुणा में संगत ऊंचाई लिख सकते हैं, या ऊंचाई गुणा में संगत छात्रों की गुणनफल, या सीधा हम f(x) भी लिख सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम x और f यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा हल किया जा सकता है। तो देखो डाटा कैसे बन रहा है, ये तो आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है। तो यह देखो, ठीक है, ये 158 है। कितने बच्चे था, 7। इन दोनों का भी गुणा करेंगे, 159, 160, 162, 163, इतना ही था जी, ज़्यादा खींच दिए। इधर कुल योग करना भी पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा है, ये बच्चे 10 है, ये 13 है, ये 61 को भूल गया मैं, 61 को भूल गया, 62 4 है और 63 5 है। यहाँ पे मैं ना 61 डाल देता हूँ, ठीक है, ये 61, ठीक है, 61 बच्चे 8 है। तो यहाँ पे कुल लिखते हैं, यहाँ पे सिग्मा f लिखते हैं, यहाँ पे सिग्मा fx, ठीक है। अब इनका गुणा कराता हूँ मैं, ये देखो, 7 अट्ठे 56, 56 का 6 हासिल है, 5 7, अरे, और 7 पंचे 35, 35, 7 अट्ठे 56, 5 था ना, 7 पंचे 35, 5 40 का 0 हासिल आई, 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 1106 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बोलता हूँ, ये छात्रों की, मतलब 7 छात्रों की क्या है, कुल ऊंचाई है ये। तो बस यही है। तो मैं सबको डायरेक्ट जो बुक में एग्जांपल में दिया है, ये क्या 10 1 0 जुड़ जाएंगे इसमें, 1 5 9 0, और इसका आंसर, इसका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, मैं बुक में जो है वो एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये है 2080, ठीक है। 62 का कितना है, 648, और 63 का कितना है, 815, और 61 का है 1288, ठीक है। इन सब का गुणा करेंगे जैसे मैं पहले का किया था। अब इन सब का योग करेंगे, क्योंकि ये कितने बच्चे हैं हमें क्वेश्चन में दिखाया नहीं था, तो जोड़ो अब, 7 10 17, 17 और 3 20, 10 30 हो गया, 30 4 34, 34 और 5 39, 39 और 8 47 बच्चा, ठीक है, ये 47 बच्चा है। अब इन सब को जोड़ना पड़ेगा, दाएं का दाएं, देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं किया कि दाएं का दाएं के मतलब इकाई इकाई को नहीं किया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार नहीं किया ऐसे, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फटाक से बुक में इन सबको एक एक करके आप कहीं पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं फटाक से बुक का हल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ दिया है 7527, ठीक है, बस कुछ नहीं है। तो इसमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, औसत निकालने के लिए, तो अतः प्रश्न में क्या पूछा था,
आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अतः छात्रों की औसत ऊंचाई बराबर, ऐसे लिखा जाता है गणित में, ठीक है, डायरेक्ट औसत नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एफ एक्स पूरे का बटा ये सिग्मा एफ, इसको तो लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए, ठीक है। और ये 75, 27 और 47, 47 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 47 केवल 47 से जाता है, ठीक है। तो 75 से तो एक बार में चला जाएगा ये, 47 एकम 47, ठीक है। और कितना बचा, 25 3 28 बचा यहाँ पे, 28, 282 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ ना ये 228 बचा, और ये तो छोटा है 28, 2 जोड़ देंगे इस 2 को, तो अब कितना 47, तो 4 इधर, 5 6 बार में जाता होगा, 6, 47 गुणा में 6, 6 सत्ते 42 का 2, हाँ सिलाई में 6 बार कैसे किया, 47 क्या 50 के अंदर में 2 बार हो गया, 200 में 4 बार हो गया, इधर और 2 बार और जोड़ दो, ठीक है। 6 सत्ते 42, हाँ सिलाई 4, 6 चौक 24, 24 4 28, अरे ये तो पूरे के पूरे चले गए। तो ये 6 बार में, अब बच गया 7, बच गया 7 दशमलव लगाता हूँ, 7 बच गया, तो ये छोटा है, ठीक है। तो इसको 70 बनाया, तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे, अब 70, ये 47 से कम, 47 से एक बार में, और 47, 3 तो इधर है और 20 उधर है, यानी 23 हुआ। एक और ले सकते हैं, और ये 5 बार में जा सकता है ये, क्योंकि 200 में 4 बार और उधर 30 कुछ और बच जाएंगे। तो 47 गुणा में 5 करेंगे, 7 पंचे 35, 3 हासिलाई और 5 चौक 20, 3 23, पूरी तरह से चला गया, यानी 5 बार। यानी औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया था, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी 160 यहाँ पे दिया था, 0.15 सभी बच्चों का है, ठीक है, औसत ऊंचाई। तो ये 7 वाले का भी हो जाएगा औसत ऊंचाई, 160 दशमलव सभी का हो जाएगा, सभी का, पूरे 47 का, हर एक बच्चे का औसत ऊंचाई है 160.15 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है, ठीक है। अब माध्यिका में चलेंगे, ठीक है। तो माध्यिका के पहले और प्रश्न क्रमांक एक क्वेश्चन था ना, ये जो ग्रुप वाला था ना, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, बुक में ही था। तो इसको मैं तो सिंपल से बताया था, आप इसको अच्छे से हल कर लेना, ठीक है। और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो इसके आने की संभावना अधिक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 और केवल वही है। तो देखो एक एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसमें कुछ नहीं है ना, ये सीखने के लिए दिया है, माध्यिका को कैसे हल करेंगे उसके लिए। तो नीचे तालिका में 7 कर्मचारियों का वेतन दिया है, ठीक है, इनका औसत निकालना है हमको। देखो सीखने के लिए दिया नहीं है, ये आएगा भी नहीं, औसत निकालना है। देखो आंकड़े दिया है 1400, देखो इसका मैं यहीं से औसत निकाल रहा हूँ, ठीक है। औसत निकालना है, 1400 प्लस दिया है 1500 दिया है, प्लस दिया है 84, 8400 यानी 8400, फिर 8700 दिया है, प्लीज फिर 9000 दिया, फिर 9200 दिया है, फिर दिया है 94,000, ठीक है।
औसत निकालने के लिए कहा था, सीखने के लिए था ना, इसलिए फटाक से इसको हल कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये इसका औसत निकालेंगे और इसी का माध्यका निकालेंगे। देखो अलग अलग होगा, ठीक है। तो माध्यका सीखने के लिए दिया है। देखो तो इन सब को जोड़ेंगे तो देखो कितना होगा। ये सब में डबल 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 जीरो है। तो इन सब को जोड़ना है, ठीक है। पहला तो आप जानते हैं बुक में कितना दिया इसका, कितना दिया था, ये इतना दिया। इन सबको जोड़ेंगे तो ठीक है। इसमें क्या है, इसको औसत निकालना था। ये 7 है और ये औसत यहाँ पे सीखने के लिए दिया है। औसत देखो, औसत और माध्यका में कितना अंतर आएगा। तो 7 7 छक्के 42, ठीक है। और 5 बज गया, 7 7 अट्ठे 56, 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो देखो औसत आया ये कितने में दिया था, वेतन दिया था, तो ये रुपए होंगे, ठीक है। रुपए कहीं पे नहीं लिखे। तो देखो 7 कर्मचारी है, मतलब जो किसी मालिक होगा ना, वो 7 कर्मचारियों को 6,800 रुपये दे रहा है। लेकिन देखो ये किसी का 9,400 रुपये है, तो किसी का मात्र 1,400 रुपये है। पूरे 8,000 का अंतर है लगभग, ठीक है ना। तो औसत इसमें हम ना औसत तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमी होती है। सही केंद्र क्या है पता नहीं चलता है। देखो 1500 के बाद 8400 है, ठीक है। लेकिन ये 6800 है। इसके आसपास से किसी भी कर्मचारी का वेतन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है कि औसत अंकगणित में कुछ विवरणों को क्या है समझने में मदद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जैसे 7 कर्मचारियाँ हैं, किसी का बहुत ज़्यादा है, देखो 9,400 है, किसी का मात्र 1,400 है, ठीक है, 1,400। तो हम सामान्य गणित में ऐसे ही पढ़ते आते थे औसत। अब इसी का माध्यका दिखाता हूँ मैं। अब माध्यका बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ तभी अंतर होगा। माध्यका क्या होता है, मध्य का पद, मध्य पद होता है, ठीक है। तो देखो दिया क्या था, 1,400, 1,500, और इसको जोड़ना नहीं है, माध्यका में जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। और 84 प्लस 87 प्लस 90 जोड़ा नहीं जाता है जी, ठीक है, प्लस 94। मध्य पद माध्यका में, तो माध्यका के लिए दो तरह की चीज होती है। देखो माध्यका में देखो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, और पहला तो ये बढ़ते क्रम में करना होगा, बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहले से दिया हुआ है बढ़ते क्रम में। तो माध्यका अंतर बता रहा हूँ, फिर इसका कैसे करेंगे वो बताऊंगा। पहले तो व्यवस्थित करते हैं डाटा को, यानी प्रेक्षण को। तो ये तीसरा पद है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, और ये सातवां। यानी देखो यहाँ पे विषम है, 7 संख्या में विषम है, तो मध्य पद को ही माध्यका कहा जाता है। देखो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, ये बीच में क्या है, मध्य पद यही है। तो इसी को ही माध्यका कहेंगे। 8,000
700 रुपये। माध्यका में ऐसा ही होता है। इसके लिए किसी प्रकार की टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फार्मूले से हल करना पड़ता है। और सम यहाँ पे विषम दिया था तो हम फटाक से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सम दिया रहता है उसमें फार्मूला लगेगा। तो ये है माध्यका, ठीक है। तो माध्यका का एक सूत्र है, माध्यका ज्ञात करने का n+1/2। n क्या है, यहाँ पे देखो 7, मैं यहाँ पे देखो 7 रख दूँ +1 कर दूँ /2, ठीक है। 7 1 8/2 और 2 से भाग करूँगा तो 4, चौथा पद, या मतलब ये वां पद है ना, वां पद। यहाँ पे हल करो ना सिखाने के लिए, ठीक है। चौथा पद कौन है, यहाँ पे देखो 8700। तो ये 8700 मध्यका होगी, माध्यका यानी मध्य पद। तो ऐसा है। तो एक इसका फार्मूला पहले बताता हूँ, ठीक है। ये विषम था, विषम प्रेक्षणों की संख्या विषम था, और प्रेक्षणों की संख्या विषम था इसलिए हमने मध्य ढूंढ लिया। सम है तो देखो उस पहले के सम का बताता हूँ, ठीक है। एक सम का कहीं पे दिया नहीं है जी। एग्जाम्पल नंबर 6 पहले बताता हूँ। एक विषम है, देखो क्वेश्चन देखो। किसी दफ्तर में 10 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 व्यक्तियों ने इंटरव्यू दिया है। दफ्तर मतलब ऑफिस में 10 पद पे भर्ती होनी है, 10 लोगों की चुनाव करना है, 21 में से 21 ने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्हें कुल 50 में से अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये सीखने के लिए था, ये सीखने के लिए है, तो मैं सीधा सीखने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीखने के लिए क्वेश्चन ये आएगा नहीं। देखो इसमें क्या है, 10 पदों पर क्या है, भर्ती होनी है, और इंटरव्यू दिए 21 व्यक्तियों ने, और 21 व्यक्तियों ने 21 क्या है, व्यक्तियों की 50 अंकों में से अंकों की प्राप्तांक निम्नलिखित है, ठीक है। देखो ये सीखने के लिए ना, ये आएगा नहीं। देखो कितना दिया है, पहले तो इसको ना बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आपको उसमें दिया है, तो बढ़ते क्रम में नहीं दिया था, किसमें, क्वेश्चन में। तो मैं इसमें बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है, ये 18 है, ठीक है। 18 21 23 बहुत सारा है ना, 25 27 28 32 34 35 36 37, ठीक। और ये 38 39 40, एक और बच्चा ने 40 पाया है, फिर 41 42 दो बच्चों ने पाए, फिर 43, फिर 45, एक लास्ट बच्चा पाया सबसे अधिक 47। लेकिन चुनाव करना है 21 में से 10 बच्चों का, जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो 10 बच्चा हमें चुनना है, और देखो हमने बढ़ते क्रम में 50 अंकों की प्राप्तांक यहाँ पे लिखना है, बढ़ते क्रम
में निम्नलिखित है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में इस प्रकार है। अब देखो माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है। माध्यिका 21 व्यक्तियों ने किया है, यानी ये पूरी विषय में। ठीक है, ये 21 है पूरा। अब गिनता हूं मैं। एक फार्मूला है माध्यिका विषम प्रेक्षणों के लिए, विषम प्रेक्षणों में लिख सकते हैं में माध्यिका बराबर n+1/2 और इसको वहाँ पद ये है। तो ये कितना है? 21 है। ठीक है, 1 ये 2 ये 3 ऐसे ऐसे करके जाएंगे और यहाँ पे ये 20, ठीक है, और ये 21। ये मत करना ना, या मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये पूरा 21 है यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा 21 है। 21 व्यक्तियों का कहा है। तो यहाँ पे मैं वो नहीं किया कि इन पदों की इन क्या है, कुल प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पे। तो इन क्या यहाँ पे, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। ये इन बराबर प्रेक्षणों की संख्या है। ठीक है, तो n देखो यहाँ पे n कितना दिया है? पूरे 21 है ना। 21, तो ये 21 करो प्लस करो 1 करो बटा 2 करो वहाँ पद, तो बराबर 21 दूनी 22 बटा 2 बराबर 11वां पद। माध्य का 11वां हुआ। ठीक है, माध्य का 11वां हुआ। तो देखो ये क्या था? चौथा था, ये 5वां था, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां है। ठीक है, ये 12वां, 13वां, ये 15वां, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। अब देखो ये 20, 21। ठीक है, अब देखो माध्यिका में क्या है? ये इधर 10 और ये इधर 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इधर 10 और ये इधर 10। 10 10 20 हो गया। ये एक अकेला बच गया बीच में, विषम था इसलिए 11वां पद। यानी 11वां पद क्या है? 37 है। 37 क्या है? हमें चुनना है 10 पदों पर भर्ती के लिए, 10 बच्चा। तो डाटा हमारा क्या था? व्यवस्थित था बढ़ते क्रम में। तो ये 11वां पद 37 था। अब 11वां पद से हमें आगे देखना है। ये तो मध्यमान हुआ कि सभी बच्चों ने कुल मिला के 37 माध्यिका निकली इनकी। लेकिन ये 37 क्या है? 11वां पद बराबर 37, यहाँ पे ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे ये 37 हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था 10 बच्चों की भर्ती, तो अधिकतम 10 बच्चे कौन सा है? ये 11वां पद है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अधिकतम 10 बच्चे कि हमें जो 37 से अधिक पाए हैं, 11वां पद जो 37 से अधिक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का चुनाव करना है पदों की भर्ती को करने के लिए, जो पद खाली है उनके लिए। ठीक है, तो इसमें समझ में नहीं आए होंगे और इसको हम सामान्य सा जो इंटरव्यू है, जो बढ़ते क्रम में है ना, जो सबसे अधिक पाए उसको 1 गिनो, उससे कम पाए इधर उल्टा गिनती भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आके 10 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था। इसमें जो 37वां, इसमें क्या है? अर्थात करके लिखो, अर्थात 11वां पद
बराबर 37 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भर्ती होगी। तो क्या किया जाए, इसमें कुछ नहीं था, 10 व्यक्तियों को कैसे नौकरी में चुने ऐसा था। तो इसमें मुझे तो खुद ही कंफ्यूजन है। अगर 37, अगर देखो 10 व्यक्ति का दिया, अगर हमको 3 व्यक्ति चुनना है तो कैसे चुनेंगे? माध्यिका निकाल जाएगी 11, तो 11 से अधिक मतलब 37 से अधिक को चुनने वाले को कैसे हम ले सकते हैं? हम सीधा करेंगे कि एक इन डाटा को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जो सर्वाधिक प्राप्त किएंगे उसको पहला नाम देंगे और सेकेंड जो सबसे सर्वाधिक से कम प्राप्त होंगे इसको दूसरा और इसको तीसरा नाम देंगे। ऐसे मतलब बढ़ते क्रम में पहले करेंगे, फिर जितने व्यक्ति को चुनना है उसको विपरीत क्रम में हम, उल्टा क्रम में हम चुनाव करते आएंगे। ऐसा है, इसमें खुद ही मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 10 दिया है तो, अगर 10 दिया है तब तो आसान है, अगर 8 दिया है, 9 दिया है तो बड़ा कठिन है। तो इसमें कुछ नहीं था। और विषम था ना, विषम प्रेक्षणों के लिए सूत्र है। और एक सम प्रेक्षणों का दिखाता हूँ मैं। ये देखो 7वां यहीं पे बताता हूँ ताकि आप समझ में आए। देखो 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो इसको भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 7वां था, 10 बच्चों का दिया कितना, एक दिया 117, दिया है 106 और दिया है 123, 110, 125, 112, 125, 112, 115, 102, 115, 102 और 115, 115। तो ये क्या है, अभी माध्यिका में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले व्यवस्थित करना पड़ता है, व्यवस्थित प्रेक्षण। ये क्षण कैसे नहीं बनता है आजकल, प्रेक्षण को इसको बढ़ते क्रम में करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में, ठीक है, मैं खुद ही गलत करता हूँ जी समझाने के लिए। देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सब तो 100 से पार है, ये 100 बढ़ते क्रम में। ठीक है, मैं पहले ये 100 किया, 100 के बाद 100, 102, फिर 106, 106 के बाद 110 है यहाँ पे। ठीक है, 110 और 110 के बाद 12, 112, 112 के बाद 15, 15, 2, 2, 12 है। मुझे खुद ही अटपटा लग रहा है ये। ठीक है, 115, 15, 115 के बाद 16 तो नहीं है, 17 भी नहीं, 17 है यहाँ पे, 17, 18 तो नहीं है, 19 भी नहीं है और 200 तो है ही नहीं है। अरे 12, 123 है ना, 120 नहीं है, 123 है सीधा। कितना प्रेक्षण था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक कौन सा छूट गया? 6, 125 छूट गया है ना। हाँ 125, 1, 2, 5 हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब ये विषम नहीं सम है, तो सम में क्या करना पड़ता है? माध्यका ज्ञात करने के लिए माध्यका ज्ञात करने के लिए देखो, मैं ऐसे समझाने के लिए आया था जी। देखो, चूंकि सम है ना, तो आधा कौन सा है? 1 2 3 4 5। ये देखो, ये आधा है, ठीक है। ऐसे ये आधा है और ये इतना है। इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है। अब इन दोनों संख्या के बीच में हमें करनी है क्या? ये 5वां हो जाएगा, ठीक है, और ये 6वां पद हो जाएगा, ठीक है। ये बीच है तो 5 इधर था, 5 इधर था। तो देखो, 5वां पद प्लस 6वां पद पूरे का बटा 2। ये 12 और 115 को जोड़ो, 100 तो ऐसे हो गया, और 15 10 25 2 27, यानी 227। और मुझे ऐसा नहीं लिखना था। 5वां पद क्या है? 112 है, प्लस 6वां पद ये 115 है, फिर बटा में ये 2 है। अब करो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 227, ठीक है, बटा 2। अब क्या है? 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 2 तिया 1 बच गया है, शून्य लगा दो, 5। ये तो ये माध्यका है। ये देखो, इन दोनों के बीच की संख्या दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो इसका आधा निकल आएगा ना भाई। 2 से भाग क्यों कर रहे हैं? आधा लाने के लिए। तो ये है, तो माध्यका विषम के लिए यहाँ पे लिखेंगे सम प्रेक्षणों में माध्यका और विषम प्रेक्षणों में माध्यका, ये ही फार्मूला है, ठीक है। तो मैं फार्मूले को लिखाता हूँ, ठीक है। तब अब इसके बाद जो 8वां और 9वां जो क्वेश्चन है, 8वां कहो, ठीक है। तो देखो, विषम प्रेक्षणों में माध्यका बराबर होता है n+1 बटा में 2 वां पद, ठीक है। वां पद यहाँ n बराबर है प्रेक्षणों की संख्या। n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, n+1 करना है, ठीक है। और सम प्रेक्षणों में माध्यका क्या है? यहाँ पे लिखा क्या था? वां पद था ना, 5वां पद और 6वां पद, इसके आधार पे था। तो ये 5वां पद को n/2 वां पद प्लस, अब इसी में हम एक और जोड़ दें, n+1 कर दो, 2 वां पद पूरे का बटा 2। इसको बताने में भूल हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पूरे का बटा 2 है ना यहाँ। तो यहाँ n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। देखो, विषम ये तो याद कर लोगे, यहाँ पे यही है, ठीक है। और एक n/2 करेंगे बस। तो इसमें समझाने में वो हो गया। अब इसी को दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे सम को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुल पद कितना था? ये
10 था, ठीक है 10, और ये 5वां है और ये 6वां है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7वां को बता रहा हूँ, ठीक है। n बराबर कितना है 10, ठीक है। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। और डाटा दिया था, एक बार लिख देता हूँ, 100, 102, 106, 110, 112, 115, 115, 117, 123, 125 था, ठीक है ये। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, ठीक है। यहाँ पे क्रम भी लिख रहा हूँ, ठीक है। कुल 10 है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। तो देखो चूंकि 10 है ये, तो सम प्रेक्षणों का माध्य का लिखना यहाँ पे, सम प्रेक्षणों में माध्य का सूत्र लिखेंगे n/2 वां पद प्लस n+1/2 वां पद। ये सिम यहीं पे है, ठीक है। n/2 वां पद यहाँ पे है और पूरे का बटा 2 है, ठीक है। तो देखो ये वही आएंगे, ये क्या है, यही, ये 5 और 6 नहीं आएंगे, मतलब ये मध्य पद में आएंगे, ठीक है। ये वाले भाग में बनेंगे। देखो कैसे, n कितना है 10 है, पूरा 10 है, ठीक है। बराबर में लेता हूँ, n बराबर 10 है बटा में 2 वां पद प्लस n 10 है प्लस 1 बटा में 2 वां पद। देखो 5 और 6 ही आएंगे, ठीक है। अब देखो 10 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 5 वां पद प्लस आगे ना 5वां पद जो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था 5वां पद, अब ये 6वां पद भी आ जाएगा। और यहाँ पे बटा में 2 नहीं किया है, बटा में 2 नहीं किया था, 5वां पद। अब देखो 10 और 1 11 बटा में थोड़ा सा भूल तो हुआ है साहिब, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे है, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे नहीं है, +1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 10 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये n/2 ही है, +1 है, ये ज़्यादा दिमाग लगा दिया, n/2 +1 है। और ये 10 + 1 है, ठीक है, 10 + 1 है। तो ये 10/2 और 10/2 + 1 है वां पद, ठीक है जी। कल से अच्छे से देखेंगे। और ये पूरे का बटा 2 है। देखो 5वां पद प्लस ये 5 भाग का 2 से भाग गया तो +1 वां पद। अब ये हुआ फिर 5वां पद प्लस ये 6वां पद, दोनों को जोड़ दे तो 5वां पद कौन सा है, देखो 112 और 6वां पद 115, वही आएंगे 112 + 115। और ये पूरे का बटा 2 को भूलता ही जा रहा हूँ, ये पूरे का बटा 2, दोनों का कितना आया था 227, 2 बराबर आया था ये 13 दशमलव कितना आया था 5 आया था ना। तो ये है, यही हमारा भी आंसर है। तो एक बार गलती से ये हो गया,
मुझे खुद बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये n/2 है, वहाँ पद है। जैसे यहाँ पे वहाँ क्यों लगा वहाँ पद, क्योंकि यहाँ पे आ गया 5वां पद, यहाँ पे आ गया 6वां पद, ऐसे के लिए। तो पहला कार्य इसमें सबसे पहले करेंगे बढ़ते क्रम में करेंगे डाटा को, ठीक है, आंकड़ा को, तभी होगा हल। तो एक हल करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, फिर 9वां में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8वां, ये चलने में आज वो कर रहा है, आज कल से। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ा, ठीक है। यहाँ पे आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में ही है पहले से, ठीक है। 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 की माध्यिका दिया है 17, माध्यिका पहले से दिया है 17। यदि इनमें से एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है। तो P और Q का मान ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है आने लायक। तो अब इसको हल करके बताता हूँ, ठीक है, वहाँ पे सीखने के लिए। तो दिया है आरोही क्रम में प्रेक्षणों की आंकड़ा, प्रेक्षण दिया है। आरोही क्रम में प्रेक्षण 7, 10, 12, P, Q और क्या दिया था 27, 31 एवं इसकी माध्यिका बराबर 17 है, ठीक है। आगे कंडीशन को बाद में लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि कितना है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये विषम जानते हैं कि विषम प्रेक्षणों में माध्यिका मध्य पद ही होती है। माध्यिका मध्य पद ही होता है। इसलिए मध्य पद कौन सा है, मध्य पद चूंकि 7 है ना, तो मैं इसको फार्मूले से हल कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो मध्य पद ही होती है या इसलिए मध्य पद, मैं इसको 2 तरह से बना सकता हूँ ना इसको हल। तो ठीक है, जल्दी से बताता हूँ। ये मध्य पद विषम प्रेक्षणों की मध्य पद ही होती है। तो मध्य पद कौन सा है, ये 3 इधर है, मध्य पद P बराबर 17 होगी। क्यों, क्योंकि P माध्यिका हमें पहले से दिया हुआ है, माध्यिका 17 करके मध्य पद P बराबर 17 होगी। अब चूंकि प्रेक्षणों में 40 और जोड़ दी जाए तब, ठीक है, जल्दी हल करता हूँ। 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 और ये 40 और जो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जोड़ दी जाए तब प्रेक्षणों की
संख्या सम हो गई। इसको विषम से निकाल सकता था, वही बता रहा था, लेकिन मध्य का पहले से दिया हुआ है। अतः नई माध्य का या सम प्रेक्षणों में माध्य का बराबर n/2 है। यहाँ इसे सीख लेना, वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1। वहाँ पे गलती से बोल दिया कि यही है करके, ठीक है, नहीं है भाई, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे सही लिख रहा हूँ मैं, वहाँ पद पूरे का बटा ये 2 है। इन पदों की संख्या कितनी है? सम हो गई, अर्थात n बराबर 10 है, ठीक है। तो 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पद। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 5वां पद प्लस ये 10 5 5 1 6 वहाँ पद। आप यहाँ पे फिर 5 6 आगे करके नहीं समझना, ये ना, इसमें भी 10 ही है। तो 5वां पद कौन सा है? ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, अरे ये 10 कहाँ है भैया? ये तो 8 ही है, इसीलिए ये 8 है भैया। तो 8 4 हो गया, ये 4 है भैया, 4 है, 4 तो ये 5 है, ठीक है। ये 8 तो 4 ये 5, पी 4 है, पी ये 4 है ना, ये 4 है, ये 5 है, पी 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 प्लस ये 5वां क्यों है, क्यों बटा, और ये 2 लिखना भी भूल रहा हूँ, देखो ये 2 बराबर। अब नई माध्यिका के लिए क्या करेंगे? पी क्यों तो निकला, लेकिन माध्यिका पी क्यों के लिए क्या करेंगे? इसमें नई माध्यिका, इसमें दिया था एक कंडीशन दिया था, नई माध्यिका, अतः नई माध्यिका 18 हो गई। मैं आज बहुत गलती कर रहा हूँ, 18 हो गई ना, तो ये पहले से 18 ही है, ठीक है। 18, ये 18 दूनी 36 बराबर पी प्लस क्यू। और P बराबर कितना दिया था हमें? ये देखो P बराबर 17 दिया है, ठीक है। तो P का मान 17 रखता हूँ, प्लस ये क्यों बराबर इधर 36 और इधर माइनस कर दूंगा, 17 को इधर लाके 36 माइनस 17 बराबर ये क्यों, 17 दूनी वो होता है 34, तो 7, ये तो 7 हो गया, 16 में 7 गया तो ये 9, और ये 2 हो गया, 2 में 1 गया, 2 में 1 गया तो 1, 19 बराबर ये P, ये P है। तो ये P बराबर 17 और Q बराबर 19 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है, बहुत गलती किया मैंने, उसके लिए क्षमा करना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।